जय हो राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय हो राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी नाम संकीर्तन की श्री भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेव्या नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्ये भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या नंबर 3। श्लोक संख्या नंबर 3। गाम च धर्म दुगाम गाम च धर्म दुगाम
दीनाम वृषम शूद्र पद आहताम दीनाम वृषम शूद्र पद आहताम विवत साम अश्रुवदनाम विवत साम अश्रुवदनाम विवस्ना अश्रुवदनाम क्षमाम जवसम इच्छति क्षमाम जवत्समिच्छति गाम गाय को च भी धर्म दुखाम उससे धर्म निकालने के कारण उपयोगी दीनाम अब दीन बनी हुई वृषम दुखी शूद्र निम्न जाति पद आताम पांव पर प्रहार की गई विवत्साम बछड़े से रहित अश्रुवदनाम आंखों से आंसू भरे क्षमाम अत्यंत कृश कमजोर लवसम घास को इच्छतीम मानो खाने की इच्छा करती हूँ। हरे कृष्णा। इसका हिंदी अनुवाद यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। हरे कृष्णा। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तात्पर्य इस ड्राइंग की जगह तो मुश्किल पर बातचीत वाला सरल स्पष्ट है। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव्य रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्ध आहार करते थे। शेर सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ तब जाते जब वह गाय दूहता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए ये प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गो दुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलियुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलंग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूह लेता है और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए यह अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर भी क्या कर रहे हैं। कलियुग का प्रभाव उन्हें अज्ञानता के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद
उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रख स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है और इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण राधा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ग्रंथराज भागवतम जगद्गुरु श्री प्रभात। हरे कृष्ण। गाम च धर्म दुगाम दीना वृषम शूद्र पदाहताम विवत्साम अश्रुवदनाम क्षमाम लवस्ते। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, पहली बात इस श्लोक, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित होगी और उसके पांवों पर शुद्र प्रहार करा, उसकी आंखों में आंसू थे, वह अत्यंत दुखी कमजोर थी और थोड़ी सी घास के लिए लालायित। दूसरी बात गाय की दुर्दशा। पहला क्या बोला गया कि यद्यपि गाय उपयोगी है और क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, दूसरी गाय की दुर्दशा। और तीसरी बात इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने आपने तात्पर्य में इसके अलावा जो बोली कि वो क्या है कि सबसे आखिर की लाइन कि मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। तीसरी बात इस श्लोक की तो विशेष बातें इस श्लोक में देखिए, सबसे पहले कि पहले तो ये चैप्टर भी शुरू हुआ, आज तीसरा श्लोक। चैप्टर का नाम क्या है? कली के लक्षण। यह बात कली के लक्षण बताए गए। अभी दंड भी होगा और पुरस्कार भी, जहाँ पर कली के लक्षण बताए जाते। कलियुग के लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण कि गाय की दुर्दशा, और ये सभी जानते हैं, सब देखते हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया यद्यपि गाय उपयोगी है उससे धर्म प्राप्त है, मतलब कि नैतिक सिद्धांत, स्पिरिचुअली सिद्धांत, जो आध्यात्मिक सिद्धांत को लिक्विडिटी फॉर्म में धर्म को प्राप्त करना है कि लिक्विडिटी फॉर्म में स्पिरिचुअल जो हमारे
सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उन्हें प्राप्त किया है दूध की शेप में। दूध हमारे शरीर का पोषण करता है। गाय एक सतोगुनी मानी जाती है और हमारे शास्त्रों में गो ब्राह्मण हिताय च, डेली ये पढ़ा जाता है। जब भगवान जी को भोग लगाना होता है तो ये श्लोक पढ़ा जाता है, गो ब्राह्मण हिताय, कि ब्राह्मण और गाय की रक्षा की जानी चाहिए। उसके लिए भगवान बोलते हैं, पद्म पुराण में से ये श्लोक है और प्रभा जी ने ये निकाल के दिया हम लोग, कि गाय और ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए हर हालत में। तो गाय से प्राप्त क्या होता है? दूध। और दूध जो क्या करता है, हमारा फिजिकली पोषण तो करता है, फिजिकली शारीरिक तो हमारे को बल देता है। लेकिन प्रभा जी का एक लेक्चर है, उसमें बोला गया कि जो दूध है हमारे मस्तिष्क के, ब्रेन के श्रेष्ठ तंतुओं को विकसित करता है। देखिए, ये दूध का सेवन करने से श्रेष्ठ तंतु मतलब कि सत्वगुण के लेवल पे उठाने में अपने ब्रेन को, ये सबसे ज्यादा सहयोगी है आपका दूध। दूध का डाइट, इट्स अ कंप्लीट फूड। हमारे वेदों में इसका विशेष वर्णन आता है दूध का, और वो भी गाय के दूध का विशेष, कि ये गाय का दूध इट्स ए कंप्लीट फूड विद प्रोटीन, विटामिन, ये सारा कुछ इसमें सब कुछ अवेलेबल है। हम ये अभी पढ़े ना पर कि शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम पुराण के पहले स्कंद के लास्ट चैप्टर बोलिएगा और लास्ट श्लोक में बोला गया कि 12 महाजनों में से एक महाजन है शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण बोली। तो ब्राह्मण किसी गृहस्थी के घर में उतनी देर रुकते थे जितनी देर में गाय दुही जाती। तो पपाई ने उस श्लोक की व्याख्या करते हुए बतलाया कि वो दूध को आहार के रूप में वो गृहस्थी से लेते, तो उतने गाय दूर है, उतनी देर रुकेंगे और दूध दे देगा तो संत महात्मा अगला आगे चलता रुक। लेकिन दूध दूहने तक, गाय के दूहने तक, लास्ट के श्लोकों में दूहने तक जो संत महात्मा उस घर की गृहस्थी के दरवाजे पर कि दूध का आहार के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। और यानी कि जो 12 महाजनों में से एक महाजन है, शंकर जी महाजन है ना, ब्रह्मा जी महाजन है, यमराज महाजन है, तो इनमें सुखदेव गोस्वामी भी एक वन ऑफ द महाजन है, जिन्हें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। वो भी दुग्ध आहार ही करते हैं और कुछ उसके अलावा नहीं। तो यहाँ पर बतलाया गया कि दूध जो है ये सत्व वृत्ति होता है और ये हमारे ब्रेन को उस लेवल पे उठाता है कि सत्वगुण, एक कुत्ता रजोगुणी है, गधा तमोगुणी है, तो ये गाय जो है प्योरली सत्वगुणी जीव। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि गाय भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। गाय जो है भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। हरे कृष्ण। गाय सबसे अधिक प्रिय भगवान को, तो इसलिए गाय का पहली बात यहाँ पर बोला गया कि स्पिरिचुअली आपको ऊपर उठाने के लिए गाय का दूध जो एक कंप्लीट डाइट है। और दूसरी बात, ये तो हो गया दूध का सेवन करना। अब सनातन धर्म में, हमारे वेदों में दूध का क्या महत्व है, यह मैं भी पढ़ा। प्रभा जी अपने इसमें लिखते हैं कि स्नान यज्ञ की अग्नि के लिए गो दुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। आप ध्यान से सुनिए इस बात कि यज्ञ के लिए दूध तो नहीं चाहिए, लेकिन दूध से घी बनता है।
दूध से, गाय के दूध का घी ही यज्ञ की अग्नि में इस्तेमाल किया जाता है। भैंस का दूध या किसी और पशु का दूध यज्ञ की अग्नि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे वेदों में इसका वर्णन है। और घी के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होगा। और यज्ञ संपन्न करना गृहस्थी का धर्म है। भगवद गीता के 30वें स्कंद में और 3रे अध्याय में यज्ञ शिष्टा अश्विना संतो मुच्यन्ते सर्वफलेषु। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ करने से बाद उसका जो उच्छिष्ट होता है, यज्ञ भगवान विष्णु एक नाम है। यज्ञ भगवान विष्णु एक नाम है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला यज्ञ। और ये जितने भी यज्ञ होते हैं, हवन यज्ञ किए जाते हैं हमारे सनातन धर्म में वेदों में जिनका वर्णन आता है, वो सारे के सारे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु में कृष्ण, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। मैं कल भी शायद इसी बात पर चर्चा हुई, शाम परसों, कोई भी हवन यज्ञ होता है तो जब आहुति दी जाती है उसमें, तो विष्णु समर्पयामि, विष्णु समर्पयामि, कोई शंकर समर्पयामि या ब्रह्मा समर्पयामि या देवी समर्पयामि नहीं बोला जाता। भगवान को ही मेन आहुति दी जाती है उस हवन यज्ञ। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थी का धर्म है कि वो यज्ञ संपन्न करे। और यज्ञ संपन्न तभी होगा जब उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स उस यज्ञ को संपन्न करने के आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो घी चाहिए, और घी, दुग्ध। अब जब भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है तो उसका भगवान को भोग लगाया जाता है। तो भगवान को भोग लगाने के लिए गाय के दूध से बनी जितने भी व्यंजन होते हैं उनको ज्यादा महत्व सनातन धर्म में दिया गया। और सबसे पहले तो खीर ही होती है। तो मतलब गृहस्थी के लिए, हमारे और इससे भी ऊपर और बात, हम ये भगवान जी का अभिषेक करते हैं, तो उस अभिषेक में दुग्ध जो होता है ये 5 कैसे होते हैं, पंचामृत से किया जाता है। तो ना दूध ही वन होता है, और दूध और दूसरा दही, अभी दूध से बनेगा। तीसरा शहद होता है, चौथा घी होता है, और 5वां आपको मालूम है क्या होता है? गोमूत्र, गोबर भी उसमें इस्तेमाल होता है। तो जब भगवान जी के अभिषेक में बिना गाय के भगवान जी का अभिषेक नहीं हो सकता, यानी कि ये कितना आपके लिए, हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए इसका कितना महत्व है कि इसके बिना आप चल नहीं सकते आपने सनातन धर्म में। तो यहाँ पर बोला गया कि यज्ञ की अग्नि के लिए गोदूध की आवश्यकता होती है। यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है। हमारे आपने बोला, देखा होगा शास्त्रों में हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, किसी को प्रेम से बुलाना होता था, वत्स कह के बुलाते। वत्स का मतलब गाय का बच्चा, बच्चे के रूप में उसको, तो संज्ञा ये दी जाती है वत्स। और यहाँ पर बोला गया गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है। गाय, अब गाय का बछड़ा जिसको शब्द इस्तेमाल हमारी दैनिक भाषा में किया जाता है, वो गाय को कितनी तुष्टि प्रदान करता है कि जब गाय दूनी होती है तो सबसे पहले गाय का बछड़े को भेजा जाता है, और फिर बछड़े को दूर नहीं किया जाता। जब दूध दूना होता है तो बछड़े को गाय की आंखों के सामने रखा जाता है, तो गाय ज्यादा दूध देती है। ये बात समझिए, गाय का दूध ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए गाय को तुष्टि प्रदान करता है जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु
कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी से विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहीं भी इस तरह की विभत्स जो हिंसा होती थी इसका कहीं अपनी बुक्स में उन्होंने वर्णन नहीं किया। अपनी किताब बछड़ों को कत्ल खानों में भेज दिया जाता है। उसका जो ये डॉक्टर साहब बैठे हैं इनको मालूम होगा, उसके कोई पीसीज होते हैं जो खाने में बड़े करते हैं उसको, जो नॉन वेज के शौकीन होते हैं उनको बड़ा तुष्टि देते हैं। वो ये बछड़े को कत्ल के लिए बचपन से उस गाय से अलग कर भेज दिया जाता है। क्या बोलते हैं उसे, जेली टाइप कोई होती उसके अंदर बॉडी के, वो निकाल के काट पीट करके ये, तो वो मतलब उसे कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। तो गाय अब दूध कैसे देगी? तो फिर वो मशीनों का सहारा लिया जाता है, इंजेक्शन और मशीनों के सहारे गाय को धोया जाता है। और जब उसको निचोड़ लिया जाता है, उसकी लाइफ मान लो 10 साल है, तो 4 साल में 3 साल में निचोड़ लिया जाता है गाय को, तो फिर उसे कत्ल खाने में भेजा जाता है। चलो जी, हमारा काम हो गया, हमने जितना ऐसा फायदा लेना था गाय का भी ले लिया, गाय कटवा भी दी और उसका भी पैसा मिल गया। और बछड़े को पहले वो बेच चुके हुए हैं, तो बछड़ा फीमेल है तो उसको रख लेंगे, बछड़ा है तो उसे भेज देते कत्ल खाने। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को धो लेता है। और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, ये कथा जो चल रही है महाराज दीक्षित, वो देख के अब ये वर्णन हम पीछे पढ़ चुके 16वें चैप्टर में, तो शूद्र को गाय के पैरों पर प्रहार करते देखा तो राजा तुरंत तलवार निकाली हुई इसे दंड कर दिया जाएगा। राजा के लिए प्रजा सिर्फ मनुष्य प्रजा नहीं होते, जितने भी राज्य में जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, वो सब राजा की प्रजा ही कहलाई जाती। तो राजा की प्रजा को किसी भी स्तर पर दुख अगर हो रहा है तो ये राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है कि वो इसका ध्यान रखे। और इस तरह राजा क्योंकि ये भक्त था, परीक्षित महाराज भक्त थे, तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर रिएक्ट किया। अब भी ये गाय को कत्ल खाने में भेजना या बछड़ों को ऐसे अलग करके उनको शोषण करना है गाय का, ये अभी पीछे मैंने एक बात बताया था आपको कि डेरा बस्सी में एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट खुला है, यहाँ गायों को कत्ल करके उनको पैक करके बाहर विदेशों में भेजा। एक फैक्ट्री है, बड़ी चल रही है फैक्ट्री, और गवर्नमेंट की तरह से उसे लाइसेंस दिया गया है। तो बाकायदा उसका जितनी भी गायें थी वहाँ, वो एक पतली पतली इलेक्ट्रिक तारें लगी हैं, गाय को डाल देते, बीच में से काट दिया, ऐसे काट कूट के पीट के डब्बों में बंद करके उन्हें भेज दिया। अब ये लाइसेंस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट करवा रही है ये। और नहीं हम तो बूढ़ी या बीमार गाय को बेचते, ऐसे बूढ़ी बीमार गाय को मांस विदेशी लोग ले लेंगे, बताइए, वहां तो इससे ज्यादा चेकिंग होती है। तो ये सारा कुछ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस किसी की भी, यूनिट चल रही है। ये नहीं कि यहीं पे है, यहाँ का तो मेरे को पता है, ये यूनिट ऐसे और जगह पे सब जगह खुले हुए हैं। अब गाय को काट गवर्नमेंट अगर ऐसे कर रही है, तो यहाँ पर तो जो कथा आ रही है कि राजा अपने उसका ध्यान रखे, टेक केयर करे, तो यहाँ तो गाय को खुद गवर्नमेंट करवा रही है। तो यहाँ पर इसीलिए बोल दिया गया कि
श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए यह अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को ये पता नहीं चल रहा, लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि आर्थिक विकास के नाम पर कर क्या रहे। उन्हें बस पैसा दिखता है, पैसा कमाना है और किसी भी कीमत पे कमा लिया जाए, किसी कीमत पे कमा लिया जाए। डॉक्टर राम, एक छोटी सी बात पूछनी है आपसे। हमारी इस भारत में कोई कुत्ते को ठोक दे, कोई गाय को ठोक दे तो तुरंत केस हो जाता है। तो ये जितने दूसरे जानवर हैं, जैसे कि ये भागवतम बोलती है कि मतलब ये राजा की प्रजा में आते हैं, तो ये जो दूसरे जानवर हैं, ये होटलों में जाओ तो एक बिजली की वो लगी होती ट्यूब से कड़क 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 की आवाज आती है, मच्छर मरते हैं, मक्खियां मरती हैं, और चूहे को मारने के लिए वो जेल की कोई आ गई है, चूहा मर जाता है उससे। इनको ये लाइसेंस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है ना ये चीजों को, जानवरों को मारने के, तब कोई नहीं कोई बोलता है। तो प्रभा जी लिखे हैं कि ये जितने ये भोगना पड़ेगा सबको, ये दुख क्यों बढ़ रहे हैं इस संसार में इस समय, ये इसका परिणाम है। तो ये पता नहीं चल पाता लोगों को कि आर्थिक विकास के नाम पर वो कर क्या रहे। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा और शांति तथा संपन्नता के संपन्न समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। अब सुखी कौन रखे? आप तो सबकी नजरों पे चश्मा लगा हुआ है, जिसमें किसी को भी गाय, कुत्ता, बैल या कुछ नहीं दिखाई देता, पैसा दिखाई देता है। चश्मा ऐसा चढ़ गया ये मटेरियलिस्टिक एजुकेशन का, ये जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये चश्मा ऐसा लगा लिया गया है कि अब किसी को सामने जो दिखता है तो सिर्फ पैसा दिखता है। इससे पैसा कैसे बन जाएगा कि कौन सी चीज है जिसे मैं पैसा कमा लूं? और दुर्गति हो रही है ना। अब उम्र, जो हमारी उम्र है कितनी कम हो गई भाई। पहले कभी नहीं सुना था कि 28-30 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। अब देखिए कितने खबर आ रही। तो ये क्यों? ये पापाचार जो है ये समाज हमारे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जो है वो देखती कि मेरे को कहाँ से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आज 4 प्रकार के पाप जो हमारे बताए गए श्रीमद् भागवतम पुराण, जिनका चर्चा अभी यहाँ हो रहा है, तो उसमें नशा, मंदिर खोलने के लिए तो गवर्नमेंट नहीं कोई अलो करती है, लेकिन शराब का ठेका खोलने के लिए 1-1 किलोमीटर के बाद खुल गए हैं। ये नहीं कि भाई यार, अब 1-1 किलोमीटर के बाद 1-1 ठेका शराब का ठेका। अब गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारे को फंड्स कहाँ से, पैसा कहाँ से, और ये नहीं देखती कि मैं उचित रीति से पैसा आ रहा है या अनुचित रीति से पैसा। जब सरकार, राजा ये नहीं देख रहा तो प्रजा का शोषण क्यों नहीं करेगा और प्रजा क्यों नहीं दूसरे रास्ते में जाए। पहले महाराज परीक्षित भाई बोल दिया कि कलियुग को, कलियुग की बात हो रही कि कलियुग सामने आ गया भाई, तेरे को मेरे राज्य में रहने की अनुमति नहीं। तो दलील दिया भाई ये कलियुग मैंने आना ही है, विधि का विधान है, तो ठीक है ऐसी बात है तो 4 स्थान तेरे को नियुक्त कर देते हैं, यहाँ पर वैश्यवृत्ति होती हो,
यहाँ पर शराब होता हो, नशा मतलब यहाँ पर गैम्बलिंग, जुआ या इलिसिट सेक्स होता। अब कलेजे को बोलता है कि भाई 4 स्थान तो आपके राज्य में है ही नहीं, मैं कहाँ रोकूं? अब ये 4 स्थान आपके राज्य में, तो मेरे को कहीं तो रहने की अनुमति दी जाए। यानी कि पहले राजा कितना होता था कि अपनी प्रजा का, राजा को भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है। राजा का प्रतिनिधि, राजा प्रतिनिधि है भगवान का, किस लिए? कि अपनी प्रजा का इस तरह से पोषण करे कि अंत में शरीर छोड़ते समय वो भगवान के धाम उसकी प्रजा जा सके। हम रामायण में पढ़ते हैं कि भगवान राम अपनी समूची प्रजा को, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, समूची प्रजा को भगवान राम अपने साथ अपने धाम ले गए, सब चलने के लिए तैयार। मैं सारी प्रजा में पशु पक्षी जो सब ओके चलेंगे सब। तो वो व्यवस्था राजा ने देखनी होती थी कि भाई मैंने अपनी प्रजा का ध्यान रखना है और कैसे ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकते। श्रीमद् भागवतम पुराण के 5वें स्कंद में वर्णन आता कि आपको अपने अधीनस्थ को, सबॉर्डिनेट को कैसे जन्म मृत्यु के पार लेके जाना है, ये आपने देखना है। माता बनने का अधिकार नहीं, पिता बनने का अधिकार, गुरु बनने का अधिकार, ना देव बनने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार आपको, अगर आप अपने अधीनस्थ को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। अब ये वाली तो थ्योरी खत्म हो गई, ये थ्योरी खत्म हो गई। आप तो भाई ये देखा जा रहा है कि धन कैसे कमाना है, तो प्रजा भी आगे यही सीख रही है, धन कैसे बनाना है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि दूध से आइसक्रीम बनती है, दूध से आइसक्रीम। तो मैं पीछे जब यूएसए गया, मेरे को स्पेशल वो लेके गए, प्रभु यहाँ एक बहुत बढ़िया आइसक्रीम पार्लर है, आप चलिए हमारे साथ आइसक्रीम खाएं। मैंने मना किया, भाई नहीं मेरे को नहीं जाना, घर की आइसक्रीम बना लो वो खा लेंगे। फिर घरों में आए कौन बनाता है, ये इंडिया थोड़ी है। तो मैं कहा बाहर की करिए, उसके ऊपर लिखा होता है, जहाँ अगर लिखा है ग्रीन और रेड का लगा है तो ग्रीन का मतलब प्योर वेजिटेरियन होगी, इसमें कोई चीज नहीं मिली होती। तो मेरे को ऐसे थोड़ा सेटिस्फाई करके लेके गए। वो बहुत बड़ा पार्लर था, आइसक्रीम पार्लर था फिलाडेल्फिया में, और 5-6 मंजिला फ्लोर थे उसके। मैं नीचे बाहर ही, पार्क बड़ा सुंदर बना हुआ था, बगीचे बूचे थे, फाउंटेन लगे, मैं वहीं बैठ गया नीचे। फिर हम लेके आते हैं, फिर मेरे को चलने में वैसे भी प्रॉब्लम होती है, मैं नीचे बाहर ही बैठ गया। 1.25 घंटा लगा दिया हम लोगों ने, इंक्लूडिंग वासु भी था उस समय मेरे साथ, तो और जिनके साथ हम गए 1.25 घंटे में वापस आए। प्रभु एक भी आइसक्रीम ऐसी नहीं जिसके ऊपर ग्रीन, उस इतने बड़े आइसक्रीम पार्लर में एक भी आइसक्रीम नहीं थी जो आपके लिए आप खा सकते। जस्ट इमेजिन। तो वो कोई जेल टाइप जो मैंने अभी बोला, जो बच्चों के लिए, बच्चों से इस्तेमाल होती है, प्राप्त होती है, वो आइसक्रीम में डलती है। और अब भी मैंने आप लोगों को बतलाया कि हम जब छोटे होते थे तो लुधियाना में मैं रहता था, जब शाम को बड़े भाई साहब हमारे वापस आते थे तो एक आइसक्रीम लेके आते थे, पर्टिकुलर एक दुकान है वहाँ पे, हमारे 15-20 साल उसकी रोज आइसक्रीम खाते थे। तो अब भी पिछले दिनों मेरा कजन आया, मैंने बोला यार वो आइसक्रीम खाते थे, वो दुकान से जब आ रहा था तो वो लेके आना। तो 2 किलो आइसक्रीम लेके आया, आइस बॉक्स में डाल के, बर्फ डाल के आइसक्रीम डाल के लेके आया। लेकिन बोला भैया आप खाना मत, क्योंकि
आप वो जो आइसक्रीम का मालिक था, वो उसका बेटा मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा उससे पूछा था कि ये आइसक्रीम ऐसे ऐसे भाई वो जा रही है, भक्तों के घर में जाएगी, तो कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं। कह रहे उन्हें 1-1.5 किलो दी मेरे को। ये पुराने खाने तो उनको टेस्ट पता नहीं चलेगा, ले जाओ, लेकिन इसमें है क्या है कि कह रहे पूरे लुधियाना में ऐसी कोई आइसक्रीम की दुकान नहीं जहाँ चाइना से वो, हाँ जी, जिलेटिन वो गाय के बछड़े से प्राप्त होता है, वो नहीं डलता हो। कोई भी ऐसी आइसक्रीम नहीं, लोकल आइसक्रीम भी ऐसी नहीं है जिसमें वो जिलेटिन नहीं डलता। जस्ट इमेजिन अब किस हद तक गाय का दुरुपयोग हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। क्या बोला गया यहाँ पर कि पहले श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब एक गाय दूता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए उसे थोड़ा दूध ले लेते। यहाँ तक कि 50 साल पहले तक लोग संत महात्मा को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे और प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। पहले दूध पिलाया जाता था, पी भाई आराम से पी के जा। हर एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं होता था जिसके घर में पशु नहीं होता हो। आज से 50, 60, 100 साल पहले ये घरों में होते थे पशु। और अब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है कि शहर के अंदर गाय नहीं दिखनी चाहिए। अब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है कि शहर के अंदर आप अपने घर में गाय थोड़ा रख सकते। बताइए, वो हमारे जो भवानी माता जी आते हैं, उन्होंने अपने घर के बाहर पीछे सड़क पे गाय बांध ली और हुड्डा ले आगे उठा के लेके 2 बार, और तीसरी वाला वापस नहीं करेंगे, अब दोबारा आपके सेक्टर में गाय देंगे, और तीसरी बार बिना बताए ले गया, पता नहीं गाय कौन ले गया, अब पता नहीं गाय ले कौन गया। तो अब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है कि आप अपने घर में तो क्या शहर में गाय नहीं दे सकते। और गाय जहाँ पर होती है वहाँ पर पहले हमारे वेदों में भी इसका वर्णन आता है, और पहले जो पुराने लोग रहते थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। गाय की वायुमंडल, यहाँ पर गाय होती है उसका आसपास का जो वायुमंडल ही है कोई अशुद्ध, किसी भी पशु का मल, किसी भी पशु का मल अशुद्ध माना जाता है, किसी भी पशु अशुद्ध माना जाता है। लेकिन वेदों में वर्णन आता है कि गाय का मल जो गोबर है ये शुद्ध, अति शुद्ध होता है। और गाय के गोबर का इस्तेमाल हमारे इस्कॉन का वहाँ पे वृंदावन में गुरुकुल की दीवारें, एक कंक्रीट की बिल्डिंग बनी है, लेकिन दीवारों पे उन्होंने गोबर का लेप कर दिया। छिपकली, मच्छर ये नहीं आते, गोबर का। आप जो पहले पुराने घर बनते थे उनकी छतों पर भी गोबर का लेप होता था। फर्श भी गोबर का, फर्श धीरे धीरे पक्के हो गए, लेकिन छतों पे फिर भी लोग करते थे कि कीटाणु कुटुंबों वो नहीं आए। लेकिन अब सब खत्म होता चला गया। ज्यों ज्यों हम लोग मटेरियलिस्टिक एजुकेशन की तरफ बढ़ते चले गए, त्यों तो हम भगवान से दूर होते चले गए। और भगवान ये गाय प्रमुख भगवान का, जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय, उससे भी हम दूर होते चले। और परिणाम प्रभा जी यहाँ पर बोलते हैं कि दुख आपके जीवन में आते चले। आज दूर आप और देखिए, प्रभा जी एक लेक्चर था कि अब बोला जाता है कि जो मॉडर्न साइंस बोलती है इट इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट सेहत के लिए, और वैदिक शास्त्र बोलता है कि इससे उपयोगी कोई आहार नहीं है।
दूध से उपयोगी कोई आहार नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस ये क्लेम करती अब करती है कि ये क्यों, क्योंकि दूध निकालने के जो कृत्रिम ढंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी वजह से वो मेडिकल साइंस करती है। अब ये तो इसलिए मतलब हम अपने कृत्यों से, और इसके पीछे मकसद क्या है? आर्थिक उपार्जन, अर्थोपार्जन, कि पैसा कैसे कमा लिया जाए। और इस वजह से हम अपने साथ, ये बोला कि एक लाइन यहाँ पर परपाई ने लिखी कि कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। माया इतनी प्रबल है, हमारे को धन के अलावा और कुछ सोचने नहीं देती। भाई गलत हो रहा है या ये इधर नहीं सोचना, यार ये मशीनें बना रहे हैं, ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये गाय काटेंगे ना, इधर नहीं सोचना पैसा आएगा, ये सोचो। नहीं, हमारे को अज्ञानता के अंधकार में कलयुग का जो प्रभाव है आपको सोचने नहीं देगा। सोचने ये देगा कि कितना धन आएगा, इसको कमाने से धन कितना है, ये देखा जाए। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। इट्स कंपल्सरी फॉर यू, फॉर अस, लेकिन अब नहीं रखा जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट आपको अलो नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको अलो नहीं करेगी। और हम अपनी उस ओरिजिनल जो वास्तविक हमारा रहन सहन था उससे हमारे को दूर कर दिया हमारी मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन। इस एजुकेशन और भाई बोलते थे कि गांव जो होते सतोगुणी होते हैं, और हम सतोगुण को छोड़ के शहर में तमोगुण में आते हैं। किस लिए? गांव से बच्चा किस लिए बाहर निकलता है? भाई हायर स्टडी करेंगे भाई, इसलिए। और क्या पीछे, उसके पीछे रीजन क्या है भाई? शहरी पढ़ाई करनी है, और परिणाम सतोगुण छोड़ के हम लोग अब रजोगुण नहीं तमोगुण में, अब तमोगुण में आते चले जा रहे हैं। और फिर अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। हमारे बड़ा कोई आपको मूर्ख बोल दे, बात बोलते कि पागल बोले तो आपको गुस्सा आ जाता है, नाक पे मक्खी नहीं बैठ रहे, बात करके दिखाए, लेकिन वास्तव में हम मूर्ख और पागल है। हमें अपना हित नहीं मालूम कि हमारा हित किस चीज में है, हमारा हित किस चीज में। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोले हैं कि मात्र एक गाय रखने से, मात्र एक गाय रखने से एक परिवार अच्छे से अपनी जीविका चला सकता है, अपना खाना कमा सकता है, एक गाय रखने से। पाजी बोले, लेकिन नहीं, अब वो पिछले वर्ग का, छोड़ दीजिए, पिछले वर्ग का काम हम नहीं रख सकते। ये सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय। अब हम कितना गाय से दूर हो गए कि पहले क्या होता था, आपको ध्यान होगा कि नया घर बनाया तो गाय को प्रवेश करवाया जाता था, बछड़े समेत गाय का प्रवेश करवाते थे, बछड़े समेत। अब बताइए कौन घरों में गाय बछड़े से? अब ब्राह्मण भी आगे ऐसे हो गए, ब्राह्मण और ये हमने मंत्र बोल दिया, मैं गाय पर आगे जी से आगे जी गाय का हो गया, हमने मंत्र बोल दिया है,
हम श्री श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि काजी ने बैन कर दिया है कि कोई संकीर्तन नहीं निकालेगा सड़कों पे गलियों पे, तो चैतन्य महाप्रभु ने लाखों लोगों को एकत्र किया और काजी के घर के सामने जाके इस प्रदर्शन करेंगे, और लाखों लोग काजी के घर के बाहर पहुंच गए। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हो रहा, ढोल मंजीरे बज रहे। अब काजी अंदर से घबरा गया, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को देखे लोग मार देंगे नहीं तो मेरे को, इतनी लोग, एक अपार जन समूह ये तो मार देगा, मेरी रक्षा कौन करे। तो उसने थोड़ी बटरिंग किया, चैतन्य महाप्रभु तू तो मेरा भांजा लगता है, तू मेरा ये है, अंदर बुलाया, बात करते हैं, हम बैठो आप मेरे पास, बिठा लिया। तो वहां पर ये चर्चा, इसमें वर्णन आता है श्री भाग कि वो काजी बोला, आप हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म में तो बैलों को बलि चढ़ाया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है, आप कौन से सनातन धर्म की बात करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें बताए कि सनातन धर्म में बलि चढ़ाने की प्रथा है, वेदों में माने वर्णन आता है इसका, लेकिन किसकी बलि दी जाती थी, बूढ़े बैल की। और बूढ़े बैल को बलि देने के पीछे मंतव्य क्या होता था कि उसको नया जीवन प्रदान करना, वैदिक मंत्रों के प्रभाव को सिद्धि भी करने के लिए उसे तत्काल उसे नया जीवन प्राप्त होता था। ये उस समय तो ब्राह्मण मंत्र बोलने वाले होते थे, वो सिद्ध करते थे कि अब इसको ये योनि द्वारा प्राप्त हो। और चैतन्य महाप्रभु उस काजी को बोले कि अब ना तो वो ब्राह्मण रह गए और ना ही अब हवन यज्ञ करने वाली वो सामग्री शुद्ध रह गए। उस समय की बात है, अब तो और गिरावट होकर खत्म हो गया। तो इसलिए कलयुग में अब किसी हवन यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, एक ही हवन यज्ञ होगा, वो कौन सा, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, बस। और ये हमारे वेदों का सार है, करो तत् हरि कीर्तना। और चैतन्य महाप्रभु इसका सूत्रपात करने वाले चैतन्य महाप्रभु थे। प्रेमा भक्ति का सूत्रपात करने वाला कौन था, माधवेंद्रपुरी, जो चंदन की लकड़ी लेने गए, वो उनसे प्रेमा भक्ति का सूत्रपात। लेकिन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का सूत्रपात करने वाले उन्हीं के आगे, चाहे माधवेंद्रपुरी के बाद चैतन्य महाप्रभु है। माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरचंद्र, और ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन यज्ञ का सूत्रपात किया कि कलयुग में कुछ नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कलयुग में सिर्फ आपने गृह प्रवेश करना है तो अपने घर में भक्तों को बुला के हरिनाम संकीर्तन करो, जिससे कुछ और वो करने की आवश्यकता नहीं। पंडित तो बोले ना, कलयुग का प्रभाव कितना है, पहले ब्राह्मण गिरेगा, उसको देख के हम लोग गिरेंगे। अब ब्राह्मण ऐसा कर सकता है, ब्राह्मण देखो तो इतना पैसा चाहिए, तो ब्राह्मण गिरेगा तो उसको, ब्राह्मण गिर सकता है जो हमारे को रास्ता दिखाने, तो हमारे को करने में क्या दिक्कत है। तो इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु एक ही उपाय बताए कि संकीर्तन यज्ञ, और ये जो लास्ट की लाइन मैंने आप लोगों को बताई, हरे कृष्ण। लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है कि ना मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि गाय तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बनाया जाए। लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है, इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन भागवतम के नियमों का पालन करना चाहिए। भागवतम पुराण, और मैंने आपको कल एक बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दी थी, मेरी कल क्लास नहीं थी, मैं वैसे बोला था कि हरे कृष्ण, मैंने आपको बोला था
कि भागवतम पुराण इज ए कंप्लीट एजुकेशन जो आपको आपके वास्तविक गंतव्य मंतव्य की तरफ लेके जाती है। भागवतम पुराण को पढ़ने से एक कांति प्रभु जी मेडिकल किया, पढ़ाई की, इतनी मेडिकल, और फिर उसके बाद इधर लग गया। क्यों? पागल है व्यक्ति, बताइए, वो व्यक्ति पागल है क्या? पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। वो मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन से नहीं आना। अभी हम लोग लगे पैसा 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 पैसा। ओ पैसा कमा के कितना कमाओगे तो क्या सुखी हो जाओगे? पैसे से सुखी हो? तो पता चल गया भाई ये रास्ता सही है, इधर चल। छोड़ दिया सारा, सब पढ़ाई जितनी की थी सब छोड़ छाड़। आज इस कोण में आप देखेंगे जब इतने हायर लेवल पे जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स मिलेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर मिलेंगे, आप बड़े बड़े एलीट क्लास है उस सोसाइटी, वो अब इधर आने शुरू। क्रिस्टल क्लियर फिलोसफी जो प्रभुपाद जी ने दी। प्रभुपाद जी अपनी फिलोसफी के बारे में क्या कहते थे कि ये कहीं आपको मार नहीं खाने देगी। यहाँ कहीं कैसे बोलते हैं, कोई डिस्कशन होगी ना कि फिलोसफी गलत है, तो कह रही फिलोसफी की चर्चा करोगे तो सामने अपने आप चुप हो जाएगा। और यहाँ तक बोलते थे इस कोण में अगर कोई डाउनफॉल आया तो इसकी फिलोसफी की वजह से नहीं आएगा, आपसी कला की वजह से हो सकता है आपस में लड़ाई करें। लेकिन मैंने जो फिलोसफी दी है वो क्रिस्टल क्लियर है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और चैलेंज नहीं कर सकता, यही बात है कि रशिया ने इसको बैन किया था, और जब रशिया के पास इसके भेजे गए भगवद गीता के प्रूफ, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और भगवद गीता को ओपन किया कंट्री में। कितने कोर्ट केस हुए यूएसए में, लड़कों के बच्चों के माता पिताओं ने किए, ये ब्रेन वॉश करते हैं, कोर्ट केस किए गए। इस सब में जीत इस कोण की, सब में जीत इस कोण की हुई। क्यों? ड्यू टू इट्स क्रिस्टल क्लियर फिलोसफी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज भागवतम की कोई डिस्कशन? ऑनलाइन कोई डिस्कशन? शेर बर्बाद की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे